पायलट बड़ा फैसला ले सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर मैं यहाँ पर युवाओं की बात कर लेता हूँ, कांग्रेस पार्टी में बहुत कम युवा चेहरे बचे हैं और अगर देखा जाए तो शायद सचिन पायलट के अलावा कोई बड़ा और चेहरा होगा नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक चेहरा थे, वो खैर बीजेपी में चले गए, लेकिन यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि कहीं सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी आलाकमान से जो उम्मीद लगा रहे हैं, जिस तरह से वो सोच रहे हैं कि आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारियां मिलेगी, अगर उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां नहीं मिलती हैं तो क्या होगा। दरअसल अगर बड़ी जिम्मेदारियां नहीं मिलती हैं तो सचिन पायलट पार्टी का साथ छोड़ने का मन बना सकते हैं। दरअसल मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता भी दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी समय से, कितने वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, लेकिन देखने को क्या मिला, सिंधिया को उम्मीद थी कांग्रेस से कि बड़ा पद दिया जाएगा, बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएगी, लेकिन सिंधिया को वो बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी गई और आखिरकार थक हार कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ ही दिया। तो ऐसे में अब बचते हैं सचिन पायलट, और सचिन पायलट ही एक युवा चेहरा फिलहाल हैं जिनकी बहुत अच्छी पहचान है, जो माने जाने चेहरे कहे जाते हैं। अगर सचिन पायलट भी पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो युवा चेहरे पूरी तरह से यहाँ पर खत्म होते दिखाई देंगे। और कुल मिलाकर अगर मैं स्थितियों की बात करूं, देखिए स्थितियां जो है वो इस तरह की ओर इशारा कर रही है कि वाकई में कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिल रहा है कि सचिन पायलट जो है वो हालातों को देखते हुए, स्थितियों को समझते हुए बहुत बड़े स्तर पर काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात तो है कि पार्टी आलाकमान का झुकाव सीधे तौर पर यहाँ पर अशोक गहलोत की तरफ देखने को मिल रहा है। इससे सचिन पायलट बहुत ज़्यादा नाराज़ बताए जा रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट की नाराज़गी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही खबरें यहाँ तक सामने आई हैं कि जिस तरह से पार्टी आलाकमान का झुकाव धीरे धीरे गहलोत की तरफ पड़ रहा है, उसे देखते हुए सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट इस वक्त न सिर्फ पार्टी आलाकमान से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, बल्कि गहलोत से नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से सचिन पायलट ने पार्टी आलाकमान से ढेर सारी उम्मीद लगा कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा दिखने को मिल रहा है कि पार्टी आलाकमान जो है वो पूरी तरह से सचिन की उम्मीदों पर पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं। और वैसे आपको बता दें कि मौजूदा समय के अंदर स्थितियाँ कुछ इस तरह की देखने को मिल रही हैं कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति पूरी तरह से मजबूत है। और अगर ऐसे में पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों को वो तवज्जो नहीं दी तो ऐसे में सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ भी सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सचिन पायलट ने बीते कुछ महीने पहले इस तरह का कदम उठाने का फैसला भी किया था, यानी कि उस वक्त सचिन पायलट की स्थिति कमज़ोर थी, जिस वजह से उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आज सचिन पायलट की स्थिति पूरी तरह से मजबूत है। मौजूदा समय की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा समय के अंदर देखने को ये मिल रहा है कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों की न सिर्फ स्थिति मजबूत है, बल्कि राजस्थान की जनता भी सचिन पायलट के साथ नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से इतने समय के अंदर सचिन पायलट ने राजस्थान की जनता के दिलों में अपने लिए जो जगह बनाई है और सचिन पायलट का जो खास दबदबा है, इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं स्थितियां जो है अब वो अलग तो होती नजर आ रही है, लेकिन अशोक गहलोत के मुकाबले सचिन पायलट की शक्ति ज़्यादा मजबूत है। हालांकि अगर देखा जाए तो पार्टी आलाकमान अशोक गहलोत को नाराज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के काफ़ी वफादार नेताओं में से एक हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि अशोक गहलोत सोनिया गांधी के करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। यही वजह है कि इन सबको देख के पार्टी आलाकमान का झुकाव अशोक गहलोत की तरफ हो रहा है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो सचिन पायलट युवा चेहरे हैं और अब कांग्रेस के पास युवा चेहरे बहुत कम ही बचे हैं। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि सिंधिया की तरह सचिन पायलट भी पार्टी का साथ छोड़ दे। आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो सभी उम्मीदें कहीं ना कहीं उन पर पानी फिरता हुआ नजर आया। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जिस तरह से मौजूदा समय की अगर स्थितियों की बात करें तो सचिन पायलट की स्थिति तो मजबूत है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट अभी भी पार्टी आलाकमान पर पूरी तरह से नज़र बनाकर रखे हुए हैं कि पार्टी आलाकमान का फैसला आखिर क्या होता है। अब देखना ये होगा कि पार्टी आलाकमान का फैसला क्या होगा और पार्टी आलाकमान के फैसले से क्या सचिन पायलट
कोई बड़ा कदम उठाएंगे। वैसे देखा जाए तो पार्टी आलाकमान हालांकि सचिन और अशोक गहलोत दोनों को नाराज नहीं करना चाहती। दरअसल देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और वरिष्ठ मंत्री जिस तरह से उन्होंने बात कही, और सबसे बड़ी बात तो ये देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता ये बात कर रहे हैं कि सचिन पायलट की अहमियत पहले भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा थी, और उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो उनकी स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। अजय माकन ने साफ तौर पर कहा है कि सचिन पायलट युवा चेहरे हैं, सचिन पायलट को नाराज नहीं किया जा सकता और ना ही सचिन पायलट को पार्टी में किसी तरह की कोई परेशानी होगी। अजय माकन ने कहा कि जिस तरह से सचिन पायलट हमारे लिए बहुत योग्य हैं और हमें पता है कि सचिन पायलट ने किस तरह से राजस्थान के लिए काम किया है। इसका मतलब राजस्थान की स्थिति को अगर देखा जाए तो पार्टी आलाकमान ना तो सचिन पायलट को नाराज करना चाहती है और ना ही अशोक गहलोत को। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय पे जो उम्मीद सचिन पायलट कर रहे हैं वो उम्मीद पूरी हो पाती है और पार्टी आलाकमान वो बड़ी जिम्मेदारियां देंगे जिसकी उम्मीद सचिन कर रही है। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत देखिए यहाँ पर करना राजस्थान से। राजस्थान में जो सियासी संकट देखने को मिल रहा है, जिस तरह से सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सचिन पायलट की कहीं ना कहीं जो स्थिति है, सचिन पायलट की नाराजगी है, ये नाराजगी आने वाले समय में ना सिर्फ पार्टी आलाकमान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, बल्कि गहलोत की कुर्सी पर भी खतरा दिखता नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि जिस तरह से पार्टी आलाकमान का जो झुकाव है वो पूरी तरह से अशोक गहलोत पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि अशोक गहलोत पर पार्टी आलाकमान का झुकाव होना, इसका मतलब यह है कि सचिन पायलट सीधे तौर पर यहाँ पर नाराज देखे जा रहे हैं। और खबरें जो हैं अब इस तरह की सामने आ रही हैं कि हेमाराम चौधरी जो है वो इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन इस्तीफा बीच में ही रोक दिया गया। यानी कि अभी उस पर काम चल रहा है। और जब खबर सामने आई कि पायलट गुट में देख रहे थे, तब तो और ज्यादा स्थितियां अलग देखने को मिली। इस बीच देखने को यह मिला कि सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस वक्त राजस्थान में सचिन पायलट की स्थिति मजबूत है। राजस्थान में सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति जितनी मजबूत है, जिस मजबूती के साथ वो काम कर रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि स्थितियां बहुत ज्यादा अलग है। अगर सचिन पायलट पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो जो कांग्रेस है उसको झटका लगेगा, गहलोत की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से मामला खराब होता नजर आ रहा है और सचिन बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट।